नमस्कार साथियों, आज हम कोटा ओपन VMIU वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय इसके आज हम 100 MCQs देखेंगे। SI 05 हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। SI 05 जो कि BA फाइनल ईयर वालों के लिए है। आज हम देखेंगे समकालीन भारत 1947 से लेकर 2000 तक 100 MCQs देखेंगे और उसके अंदर साथ ही साथ आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? महात्मा गांधी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1950 के आसपास। बोले तो इसके अंदर 1967 नहीं होगा, 1968 नहीं होगा, इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा 1955 सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय योजना आयोग, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको मैं पहले बता देता, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और इसी की तर्ज पर एक राजस्थान में बनी हुई RITA राजस्थान योजना आयोग, इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। तो इसकी 1950 हो गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 5 पंचवर्षीय योजना थी, उसका प्रमुख उद्देश्य कृषि विकास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे 1952 के अंदर, 1951-52 के अंदर। सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय गणराज्य का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारतीय गणराज्य का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे बताइए आप। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो 1956 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचशील सिद्धांत किन 2 देशों के बीच समझौते का परिणाम था? पंचशील समझौता, तो ये था इंडिया वर्सेस चाइना का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन का पहला युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1962 के अंदर। ठीक है। और तो आपको कमेंट बॉक्स में देखना है कि भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1971, 1975 और एक और देखना है कारगिल युद्ध कब हुआ था। आपको इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन भाग 2 देखते हैं, इंदिरा गांधी युग और आपातकाल 1965 से लेकर 1977 तक। इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1966 के अंदर इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 का परिणाम क्या था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश किससे अलग हुआ था? पाकिस्तान से। कब हुआ था? 1971 के तहत। आपातकाल की योजना कब की गई थी? आपातकाल की घोषणा कब की थी? ये हो गई थी 1975 के अंदर। भारत में अब तक कुल 3 बार आपातकाल लग चुका है, जो कि 1952 के तहत। राष्ट्रपति की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति ने यहाँ पे इसने कमेंट में थोड़ा ध्यान देखना कि इसकी जो आपातकाल की अवधि होती है वो 2 वर्ष होती है। कितनी होती है? 2 वर्ष तक। अगर इसको आपातकाल को आगे बढ़ाना है तो संसद के अंदर अलग से बिल लेके आना पड़ेगा और आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम से अधिकतम 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है? अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार सबसे अधिक प्रभावी रहता है? तो सबसे अधिक प्रभावित रहता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। द माइंड जी के हमारा चैनल, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आपातकाल के समय किस विपक्षी नेता को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था? वो थे जयनारायण व्यास। तो आपको बताना है कि जयनारायण व्यास का जन्म कहाँ हुआ था।
ठीक है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जवाहर नारायण व्यास यूनिवर्सिटी कहाँ है? आपातकाल के दौरान किस योजना के तहत नसबंदी अभियान चलाया गया था? तो नसबंदी अभियान चलाया गया था, वो कौन सा अभियान था? परिवार नियोजन कार्यक्रम, जो कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, जनता पार्टी सरकार कब बनी थी? जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? वो बनी थी 1977 के अंदर। जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के अंदर। कौन से राज्य से संबंधित है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री कब बने थे? ये बने थे 1984 के तहत, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उसी के जस्ट कुछ दिनों बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे 1984। क्वेश्चन नंबर 26 है, बोफोर्स घोटाला किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोफोर्स घोटाला तो ये हुआ था राजीव गांधी के समय। क्वेश्चन नंबर 27 है, मंडल आयोग की सिफारिशें कब लागू की गई थी? मंडल आयोग की सिफारिशें कब लागू की गई थी? वो है 1990 के अंदर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई थी? तो कितने प्रतिशत आरक्षण था? 27% आरक्षण था। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, राम जन्मभूमि आंदोलन किस वर्ष प्रमुख रूप से शुरू हुआ था? वो था 1989 के अंदर, राम भूमि जन्मभूमि आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजीव गांधी की हत्या कब हो गई थी? राजीव गांधी की हत्या हो गई थी 1991 के अंदर, और 1984 के अंदर हो गई थी इंदिरा गांधी की। अब भाग से 8 देखते हैं, आर्थिक उदारीकरण और समकालीन भारत 1991 से लेकर 2000 तक। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? भारत में आर्थिक उदारीकरण तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 के अंदर। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1991 में भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। आपको यहाँ पे ये करना है कि पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम क्या था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 1991 में वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी? मनमोहन सिंह, जिन्हें हाल ही में निधन हो गया था। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एलपीजी नीति। कौन सी नीति है? एलपीजी। क्वेश्चन नंबर 34 का ए आंसर। 35 नंबर है, भारत में डब्ल्यूटीओ की सदस्य कब? भारत को डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी भारत इसका सदस्य बना था 1995 के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी 1990 के अंदर। 37 नंबर क्वेश्चन है, पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1998 के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था 1999 के अंदर। किन दो देशों के मध्य हुआ था? भारत वर्सेस पाकिस्तान। कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। जब परमाणु परीक्षण हुआ था ये भी प्रधानमंत्री, उस टाइम इनका कार्यकाल था अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी जो कि इसको बोलते हैं आईटी क्रांति किस दशक में शुरू हुई थी? वो हुई थी 1990 के दशक में। 1990 के दशक, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में किस गठबंधन सरकार का गठन हुआ था? वो हुआ था यूपीए। 1999 भारत में यूपीए सरकार का गठबंधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को हुआ था? उनका एक ही टारगेट था कि जितनी हो सके कृषि के अंदर बढ़ावा मिले, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कृषि। उद्योग नहीं होगा, सिंचाई नहीं होगी, खनन नहीं होगा, कृषि ज़्यादातर जिस पे जोर दिया गया था वो गेहूँ। हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। इसका आंसर हो जाएगा ए। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था मेधा पाटेकर। आंसर ए। सिपोको आंदोलन किसे संबंधित था? सिपोको आंदोलन पेड़ों की रक्षा। सिपोको आंदोलन कौन से राज्य से संबंधित है? तो हमको मैं बताता देता हूँ, उत्तराखंड राज्य है और पेड़ों की रक्षा के लिए। सिपोको आंदोलन किस राज्य में हुआ था?
उत्तराखंड, जो कि तत्कालीन वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दलित पैंथर आंदोलन किस क्षेत्र में आरंभ हुआ था? दलित पैंथर आंदोलन किस क्षेत्र में आरंभ हुआ था? वो महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, महाराष्ट्र। 48 से 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 49 है, 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 74वां संविधान संशोधन 1993। डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? वो है नगर निकायों से। किस संबंधित है? नगर निकायों से। 50 क्वेश्चन हो गए और 51 क्वेश्चन अब देखते हैं। पहले वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। किस आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान और आरक्षण की सिफारिश की? तो वो आयोग हो जाएगा मंडल आयोग। कौन सा आयोग है? मंडल आयोग। आंसर बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, मंडल आयोग की सिफारिश स्थापना कब हुई थी? मंडल आयोग की स्थापना हुई थी 1978 के अंदर। कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए। शाहबानो किस वर्ष सुर्खियों में आया था? शाहबानो केस यह आया था 1985 के अंदर। शाहबानो केस सुर्खियों में आया था। सी आंसर। शाहबानो केस किससे संबंधित था? तो ये तलाक के बाद भरण पोषण। तलाक के बाद भरण पोषण। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुआ था? बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था 1992 के अंदर। हुआ था 1992 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 56 है, बाबरी मस्जिद कहाँ है? तो ये है अयोध्या के अंदर। अयोध्या वर्तमान में कहाँ है? यूपी के अंदर। वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि भी है। भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रथम दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून तो ये हुआ था 1985 में। दल बदल कानून 1985 के अंदर पारित हुआ था। किस प्रधानमंत्री ने पंचायती राज के लिए 73 और 77 संविधान संशोधन का मार्ग प्रशस्त किया था? वो थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, भारतीय जनसंघ का विलय किस दल में हुआ था? वो होता जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनसंघ का विलय किस में हुआ था? जनता पार्टी के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 के अंदर। आपको ध्यान रहे, बीजेपी की स्थापना 1980 के अंदर हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1985 के अंदर हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? इसको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? ये बने थे 1996 के अंदर, 1996। ये आंसर सही है। अटल बिहारी वाजपेयी का पहला कार्यकाल कितने दिनों का था? मात्र 13 दिनों का कार्यकाल था। एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिनका सबसे छोटा कार्यकाल है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी, जिसके समय परमाणु परीक्षण भी हुआ थे। और एनडीए राज्य गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए किसके नेतृत्व में बना था? वो बना था सोनिया गांधी के टाइम पे। सोनिया गांधी के कार्यकाल के टाइम में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत की गुट निरपेक्ष नीति का उद्देश्य क्या था? तो उनका एक ही उद्देश्य था कि किसी भी गुट से स्वतंत्र रहना। किसी भी गुट से स्वतंत्र रहना, ये भारत का उद्देश्य था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1977 में। उस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना UN पीसिंग वीक पहली बार कब भाग लिया था? तो इसने लिया था, भारत ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन माने जाते हैं? ऑपरेशन फ्लड के जनक माने जाते हैं वर्गीस कुरियन। कौन माने जाते हैं? वर्गीस कुरियन। बी आंसर। भारत में ग्रामीण रोजगार की पहली बड़ी योजना कौन सी थी?
तो ये थी JRY ज्वार रोजगार योजना, भारत में ग्रामीण रोजगार की पहली बड़ी योजना थी। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। आपको बताना है 1958 के, आपको बताना DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, DRDO की फुल फॉर्म। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 1969। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा उपग्रह था? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? वो किया गया था 1975 में। 1975 में। भारत की जनसंख्या पहली बार 100 करोड़ कब पार हुई थी? भारत की जनसंख्या पहली बार 100 करोड़ कब पार हुई थी? वो हुई थी 2001 में। क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, 1 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1951। 1951। जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो जनगणना होती है 10 वर्षों में होती है। संविधान द्वारा शिक्षा को किस वर्ष में मौलिक अधिकार बनाया गया था? 2002 में। 2002 में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लाई गई थी? भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी वो 1968 में। आंसर हो जाएगा बी। साक्षर भारत मिशन किससे संबंधित है? साक्षर भारत मिशन है महिला साक्षरता। महिला साक्षरता में बढ़ोतरी लाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? वो हुआ था 2015 में। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 85 है। किस वर्ष भारत ने मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों का खिताब एक साथ जीता था? वो जीता था 2000 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 86 है। 1986 की नई शिक्षा नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुई थी? वो थे राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 87 है। महिला आरक्षण विधेयक पहली बार कब संसद में पेश किया गया था? वो किया गया था 1996 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 88 है। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा पाटिल। इसका आंसर हो जाएगा बी। विज्ञान तकनीकी और संचार। भारत का पहला टीवी प्रसारण कब शुरू हुआ था? भारत का पहली टीवी प्रसारण हुआ था 1959 के अंदर। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1959 के अंदर। भारत में रंगीन टीवी प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1982 के अंदर। भारत में मोबाइल फ़ोन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1995 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 93। भारत का पहला IT पार्क किस शहर में स्थापित हुआ? भारत का पहला IT पार्क किस शहर में स्थापित हुआ था? त्रिवेंद्रम। क्वेश्चन नंबर 94 है। इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी? इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 1981 के अंदर। कब हुई थी? 1981 के अंदर। 1981 में किसकी स्थापना हुई थी? इन्फोसिस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। भारत में इंटरनेट सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में इंटरनेट सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? वो की गई थी 1995 के अंदर। कब की गई थी? 1995 के अंदर। जय विज्ञान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? जय विज्ञान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? वो दिया था अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 97 है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का आरंभ किसने किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का आरंभ किसने किया था? सबसे पहले थे विक्रम साराभाई। ये डॉक्टर की उपाधि से नवाजे गए थे। DRDO का मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य था शिक्षा नहीं थी, विदेश नीति नहीं थी, कृषि विज्ञान नहीं था। तो इनका ये मुख्य उद्देश्य था रक्षा अनुसंधान। आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 100 है। भारत के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत के पहले कंप्यूटर का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। भारत के पहले कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। अब क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर कर देना, और इसका नेक्स्ट वीडियो का पार्ट भी आ जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे है जो आपको
BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। यहाँ से जो है जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन है जो आपको MCQs के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।